आईआईटी एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर वन। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई टिन क्लोराइड है, उसकी आप ये कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कर रहे हो, जैसे कि आपने Cl माइनस से इसकी रिएक्शन कराई, आपने ट्राईमिथाइलअमीन से इसकी रिएक्शन कराई, CuCl2 से इसकी रिएक्शन कराई, और क्या क्या बन रहा है, जैसे इसमें तो बता भी दिया कि CuCl बन रहा है प्लस समथिंग बन रहा है। तो ये सब बताने के बाद आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और कौन कौन से इनकरेक्ट है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस। तो अगर आप देखें तो इन तीनों रिएक्शंस को अगर आप ध्यान से देखें जो आपको गिवन है, वन इज क्यू का आपने Cl माइनस आयन से रिएक्शन कराया तो X बना, और X के बारे में क्या कह रहा है कि X इज अ मोनो एनायन हैविंग pyrimidal ज्योमेट्री। अच्छा जी, दूसरा Q के बारे में क्या कह रहा है कि आपका इससे रिएक्शन हुआ ट्राइमेथैलेमीन से, देन Y बन रहा है, और Y के बारे में कुछ कुछ पूछा है, पूछेंगे देखेंगे अभी। अच्छा, तीसरी चीज क्या, तीसरा कह रहा है कि Q जो है आपका, मतलब ये जो टिन क्लोराइड है, इसको आपने CuCl2 से रिएक्शन कराया, और ऐसा करने से आपका बन रहा है क्या, CuCl प्लस Z। बस जी, सारी बात यहीं से समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से सारी कहानी समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि जो आपका टिन क्लोराइड का जो आपका ऑप्शंस हैं कि टिन क्लोराइड क्या क्या हो सकता है, वो दो ही ऑप्शंस है, या तो ये होगा SnCl2 या फिर होगा SnCl4। तो यहाँ से ये पता चल गया है कि इन दोनों में से कौन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, ये आपसे कह रहा है क्या, ये आपसे कह रहा है Q जो कि आपका SnCl2 या SnCl4 में से कुछ होगा, इसको आपने CuCl2 से रिएक्शन कराया तो बना Z प्लस CuCl। अगर आप ध्यान से देखें, फोकस करके देखें, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, जबकि यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन है +1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे 2 की कमी थी, अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट मीन्स की गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दिस हैज टू बी ऑक्सीडेशन, इसका मतलब कि ये होना चाहिए ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि SnCl2 में Sn+2 है, और SnCl4 में Sn+4 है, और Sn4+ और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, जबकि Sn2+ फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है इनटू Sn4+। इसका मतलब है कि ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे Q क्या है, दिस Q मस्ट बी क्या, दिस Q मस्ट बी SnCl2, और ये बना रहा होगा Z जो कि होगा SnCl4। तो जी यहाँ से Z मिल गया, Q के बारे में पता चल गया। अच्छा, अब एक एक करके हम रिएक्शंस करते रहते हैं, जो करते चलते हैं, जो इसने दी है एक एक करके सारी रिएक्शंस करते हैं। जैसे कि लेट्स से कि पहली रिएक्शन करके देखें, नंबर वन, जिस पे इसने बोला है, नंबर वन नहीं लिखता हूँ मैं ताकि ऐसी कंफ्यूजन ना हो कि ऑप्शंस भी 1 2 3 दे रखे हैं और मैं इसमें 1 2 3 लिख दूँ तो कंफ्यूज ना हो जाना। इसलिए मैं स्टार मार्क करके बुलेट लगा के मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ कि Q को आपने Cl माइनस आयन से रिएक्शन किया, तो ऐसा करने से आपने X बना दिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन क्या हो रहा होगा, रिएक्शन हो रहा होगा कि आपके पास है SnCl2, और उसको आपने क्या किया, उसको आपने Cl माइनस आयन से रिएक्शन किया, तो बन जाएगा SnCl3 माइनस। ये बन गया जी। इसको लिख लेते हैं, ये क्या बना, ये बना आपका X। अच्छा जी, एक तो हो गया ये। दूसरा दूसरा हो गया आपका Q, जो कि Q किससे रिएक्ट करेगा, ये कहता है आपसे कि जो Q है SnCl2, वो आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Me3n के साथ। और आपको पता है क्या, आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा एम्प्टी ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, इसके पास है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं, जिस कारण की वजह से यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो ऐसा कुछ बन जाएगा कि आई कैन से कि SnCl2 तो था पहले से ही, और यहाँ पे नाइट्रोजन Me3 पहले से ही था, बस यहाँ पे इनके बीच में एक डेटिव बॉन्ड बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और SN ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे आपका कुछ अडक्ट बन गया। अडक्ट कहते हैं कि जब आपका कभी कोई डेटिव बॉन्ड बनता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द अडक्ट। अच्छा जी, और तीसरी रिएक्शन तो हमने पहले ही जज कर लिया। अच्छा, तो अभी देखते हैं क्या क्या पूछना चाहता है। पूछना चाहता है, कह रहा है देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन वाई, आपके वाई में क्या कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिस इज योर वाई, आई शुड मेंशन मेंशन इट हियर, दिस इज योर वाई। क्या वाई वाई के अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बोला, वाई के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दूसरा कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ Z इज +2। Z के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Sn की, तो वो तो +4 है, +2 थोड़ा ना है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है द सेंट्रल एटम ऑफ Z हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
SnCl4 में कोई लोन पेयर नहीं है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता हो तो आप इसकी स्टेरिक फैक्टर, इसकी हाइब्रिडेशन निकाल के देख सकते हो। हाइब्रिडेशन निकालने का आपने फॉर्मूला सीखा होगा, स्टेरिक फैक्टर निकालने का इनफैक्ट आपने फॉर्मूला सीखा होगा। मैं आपको दिखाऊं, आपने सीखा होगा कि स्टेरिक फैक्टर कैसे निकले। स्टेरिक फैक्टर आप निकालिए by the formula. I can say कि number of the valence electron in the central metal atom plus number of monovalent atoms, monovalent atom को मैं m लिख देता हूँ, plus the negative charges minus the positive charges whole divided by 2. तो ऐसा फॉर्मूला अगर मैंने इस पे लगाया SnCl4 पे, तो SnCl4 पे अगर मैं ऐसा फॉर्मूला लगाऊं तो सेंट्रल मेटल मतलब Sn के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसके पास मोनोवेलेंट एटम है 4 और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो है ही नहीं, ये मैंने लिखा है नेगेटिव चार्जेस n। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो है ही नहीं, तो इसको तो मैं 0 मान के चलो, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव यू 8/2, दैट इज नथिंग बट कम आउट टू बी 4। और 4 का मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है Sn बैठा होगा यहाँ और उसके पास टेट्राहेड्रल लग के यहाँ पे चार आपके पास Cl जुड़े होंगे। एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज में आपके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए और चारों बॉन्ड्स पे आपका Cl है। इस कारण की वजह से मैं बोलूँगा एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है जी? इस कारण की वजह से मैं बोलूँगा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका गलत है। सिमिलरली इसके बारे में भी सेम बात कहता है कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है। हाइब्रिडेशन इसी तरह से चेक कर लेंगे ये फॉर्मूला लगा के। इसी फॉर्मूले को अगर मैंने इस पे लगाया तो लेट्स सी क्या आता है। इस फॉर्मूले को अगर आपने इस पे लगाया तो आपका आएगा क्या, 4 द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स माइनस मैंने क्या लिखा था कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उनको सम अप करना होगा, पॉजिटिव को माइनस करेंगे। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है 1 माइनस है, तो इसलिए 1 प्लस इसमें करना होगा डिवाइड बाय 2। ऐसा करने से ये भी कितना है, ये भी आया है 8/2, नेट इज नथिंग बट 4। और 4 का मतलब क्या है कि ये चार चीजों से मिलकर बना है, एस पी पी और पी। इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका हाइब्रिडेशन है sp3। तो ये कह रहा है क्या ये sp3 है? हाँ जी, लास्ट स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, ये sp3 है। दैट्स वाई मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस होते हुए इसका आंसर्स क्या आ रहा है, इसके आंसर्स आ रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 एज वेल एज द ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर्स होने चाहिए आपके 1 एंड 4। थैंक यू।